students, especially third year student, I welcome you all in my surgery online class. And as we are proceeding further in topics of breast related issues, so today we will discuss the topic galactosea. It is a very common problem among lactating women. Galactosea. So it is a common problem among a lactating women जो फीड करा रही है मदर आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चे को मिल्क प्रोवाइड कराती हैं जो मदर्स, तो क्या होता है जैसे उनकी जो ये ब्रेस्ट है, दिस इज अ lactiferous ducts. These are lactiferous sinuses and lobules. So what happen when अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए lactiferous ducts के अंदर या ड्यूरिंग द सिसेशन ऑफ फीडिंग, अगर बच्चा एकदम से फीडिंग करना बंद कर दे, एकदम स्टॉप कर दे, देयर इज सिसेशन ऑफ फीडिंग, और या फिर कोई ब्लॉकेज हो जाए, तो जो रेगुलर सकिंग हो रही थी, रेगुलर इन्फेंट जो था, जो बच्चा दैट वाज सकिंग मिल्क फ्रॉम हर मदर, तो वो जो अंदर जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो ईस्ट्रोजन का हाई लेवल है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लैक्टेशन, तो देयर इज कंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनसाइड दिस लैक्टिफेरस डक्ट्स. एपिथेलियल सेल्स का कंटिन्यूस फंक्शन हो रहा है एंड दे आर प्रोड्यूसिंग मिल्क, बट एकदम से सिजेशन हो गया, बच्चा नहीं ले रहा मिल्क, या फिर ब्लॉकेज हो गई लैक्टिफेरस डक्ट की, तो क्या होगा, दिस डक्ट विल गेट इन्फ्लेम्ड, ओके, साइज में बढ़ जाएगी एंड एक सिस्टिक स्वेलिंग हो जाएगी. यहाँ पे जो मिल्क है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ मिल्क. Also with epithelial debris. So जो ये सिस्टिक स्वेलिंग कंप्लेन करेगा पेशेंट, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ मिल्क है along with epithelial debris. So क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट में कंप्लेन सिस्टिक स्वेलिंग होगी, सिस्टिक स्वेलिंग that could be tender or non-tender. No, many women's complain कि उनको पेन नहीं हो रहा, बट कितने केसेस में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट. तो दिस क्राइटेरिया इज नॉट फिक्स्ड. इन मैनी बुक्स इट इज मेंशन नॉन टेंडर, बट पेशेंट को टेंडर भी पेन भी होती है. तो सिस्टिक स्वेलिंग होती है एंड दिस सिस्टिक स्वेलिंग इज ऑफनली ऑन द लोअर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट, lower quadrant of breast. This cystic swelling is soft, fluctuate. तो जब आप इंस्पेक्शन करेंगे फीमेल ब्रेस्ट का, तो वो सॉफ्ट होगी, लिटिल इट कैन बी मूवेबल, फ्लक्चुएट थोड़ी फील करेगी, सॉफ्ट होगी बिल्कुल, एंड सिस्टिक स्वेलिंग आपको लगेगी. देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट कि कोई और ट्यूमर तो नहीं है या कुछ और सिस्टिक स्वेलिंग का कोई और रीज़न तो नहीं है. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई. अगर लैक्टेटिंग मदर नहीं है और सिस्टिक स्वेलिंग है, देन इट कुड बी अदर थिंग. बट अगर लैक्टेटिंग मदर है एंड इफ मदर इज सेइंग दैट फीड लेना भी छोड़ दिया है, नहीं फीड दे रहे, तो देन इट कुड बी द रीजन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मिल्क एंड एपिथेलियल डेब्रिस इन द लैक्टिफेरस डक्ट. इसलिए वो जो लैक्टिफेरस डक्ट है वो एनोमरस हो रही है, बड़ी हो रही है. सो दिस वर द क्लिनिकल फीचर्स. पेशेंट में कंप्लेन की टेंडर है या नॉन टेंडर, पेन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती पेन. देन अब आपको क्या करना है इन्वेस्टिगेशंस के अंदर. सबसे पहले आप पेशेंट को बोलो अल्ट्रासाउंड. सो अल्ट्रासाउंड की इमेजिंग से पता चल जाएगा. एंड अगर जैसे जब ये कलेक्शन ऑफ मिल्क एंड एपिथेलियल डेब्रिस है एंड अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है, जैसे पेशेंट को नहीं पता चला, नॉन टेंडर है एंड पेशेंट को जो लंप फीलिंग है, सिस्टिक स्वेलिंग, वो भी पेशेंट नोटिस नहीं कर पाया एंड लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो दिस कैन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्सिफाइड
सिस्ट। तो जो मिल्क वहाँ पे इकट्ठा था, एक्यूमुलेट था, क्योंकि मिल्क है, मिल्क में कैल्शियम है, तो वो किसमें कैल्सिफाइड हो जाएगा। एंड अगर इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे, देन इट कैन टर्न इनटू अ एब्सेस। तो दिस सिस्टिक स्वेलिंग कैन टर्न इनटू अ कैल्सिफाइड कंडीशन और इनटू अ एब्सेस। तो अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाएगा, अगर कैल्सिफाइड हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाएगा। बिसाइड दिस हम पेशेंट को वो भी नीडल एस्पिरेशन टेस्ट भी करवाएंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट FNAC। तो अगर वहाँ पे फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट में क्या होगा, जो डिस्चार्ज है पेशेंट की ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क इकट्ठा हो रहा है, उसको नीडल के थ्रू लेके चेकअप होगा कि ये नॉन कैंसरस है, बिनाइन है, मेलाइन है, या ये खाली मिल्क ही है, जो उससे पता चल जाएगा। फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट हम जनरली इन डाउट ऑफ कैंसर डायग्नोसिस कराने के लिए पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। सो अल्ट्रासाउंड एंड फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट। एंड इन ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में क्या करना है, सबसे पहले जो मिल्क इकट्ठा हुआ है, पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो हमें उसे रिमूव करना है, तो एस्पिरेशन करेंगे, एस्पिरेशन के थ्रू रिमूव करेंगे। देन अगर कैल्सिफाइड है तो भी हमें उसे हटाना है। अगर वो एब्सेस में टर्न हो गया है तो हमें सब मेमोरी क्या था, अराउंड द मेमोरी ग्लैंड, सब मेमोरी इंसीजन देंगे। तो एक्सरसाइज करेंगे थ्रू सब मेमोरी इंसीजन अगर एक्सेस है तो। ओके, देन अगर एब्सेस को ड्रेन करेंगे तो जनरल एनेस्थीसिया देके एंड साथ में एंटीबायोटिक्स चलाएंगे, क्योंकि अगर एब्सेस फॉर्मेशन है तो यानी इन्फेक्शन है, तो ऐसे केस में वी हैव टू गिव एंटीबायोटिक्स कि फर्दर इन्फेक्शन ना हो। एंड ड्रेनेज करेंगे, एंड ड्रेनेज करके वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मैकेनिज्म की प्रॉपर पैकिंग करके पेशेंट को भेजेंगे, देन वापस से ड्रेसिंग के लिए पेशेंट को बुलाएंगे एंड साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे। एंड ये जो सर्जिकल प्रोसेस होगा ड्रेनेज का, ये अंडर एनेस्थीसिया होगा, जनरल एनेस्थीसिया। एंड सब मेमोरी इंसीजन करके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड बाय एस्पिरेशन भी जो मिल्क इकट्ठा हुआ है उसको निकाल सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग एस्पिरेशन एंड फाइन नीडल एस्पिरेशन में भी जब इन्वेस्टिगेशन में हम जब करेंगे तो उसमें जो डिस्चार्ज निकलेगा वो कैसा निकलेगा, क्योंकि ये मिल्क है तो क्रीमिश वाइटिश कलर का या ग्रेइश कलर का डिस्चार्ज निकलेगा। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गैलेक्टोसील। It is what accumulation of milk and epithelial debris into the lactiferous duct, because वहाँ पे वो इकट्ठा हो गया मिल्क, तो lactiferous duct जो है वो बड़ी हो जाएंगी, cystic swelling हो जाएगी, enlarge हो जाएगी ducts, and patient may complain of pain. Usually it is very soft and cystic swelling in the lower quadrant of the breast around the areola. एरोला के सराउंडिंग मिलेगा, क्योंकि जो लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं उनकी ओपनिंग कहाँ है, वो निपल में होगी, तो एरोला के सराउंडिंग ही हमें ये सिस्टिक स्वेलिंग मिलेगी, एंड लोअर क्वाड्रेंट में हमें यहाँ पे मिलेगी। देन इन्वेस्टिगेशन में वी हैव सीन फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में भी हमें पता चल जाएगा कि कैल्सिफाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मिल्क है वहाँ पे, मिल्क इकट्ठा हुआ है, तो वो इन afterwards that will get calcified. And long standing calcified, this cystic swelling can turn into a cancerous growth also. So this galactoscale अगर बहुत long standing है तो that can turn into a cancer also, breast carcinoma. So पहले ही पेशेंट अगर बता दे या आप चेक कर लो पहले ही प्रॉपर तरीके से through proper investigations, then that would be beneficial.